नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम जो हमारी 2022 के लिए स्पेशल जीके की सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत हमारे देश में जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं उनके बारे में यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि यह जो हमारी सीरीज है वह टू दी पॉइंट सीरीज है, तो हम लोग केवल उन्हीं तथ्यों के बारे में जानेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और 2021 में विभिन्न एग्जाम में उनसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने संडे को होने वाले टेस्ट में इनरोल नहीं किया है तो आप लोगों को नीचे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप इस फ्री टेस्ट में जरूर इनरोल कर लें। अगर आपसे कोई कोड पूछा जाएगा तो आप यूज करिएगा कोड KV10। ध्यान रखिएगा, बैंक का जो टेस्ट है ये दिन में 10 बजे होगा, SSC वाला 2 बजे होगा और रेलवे वाला होगा शाम को 5 बजे। अगर आप चाहें तो इनमें से किसी एक में या फिर इन सारे टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, तो आप इसमें इनरोल जरूर करिएगा। फरवरी महीने में अनअकैडमी के ऊपर कई सारे ऑफर भी चल रहे हैं, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी एक सिस्टमैटिक वे में करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस कोर्स यहां से परचेज कर सकते हैं। बाकी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्स के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई कोर्स ऐसे खरीदना चाहते हैं तो KV10 कोड यूज करके आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम लोग जाने उससे पहले हमको पता होना चाहिए योजना आयोग के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था और ये जो हमारी योजना आयोग थी प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। योजना आयोग की बात करें तो यह एक सलाहकारी और गैर संवैधानिक निकाय थी, यानी कि यह हमारे सरकारों को सलाह देने के लिए, और इस संस्थान के बारे में हमारे संविधान में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं था। पर्पज क्या था इसको बनाने का? तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य यही था कि हमारे भारत के डेवलपमेंट के लिए जो आपकी 5 वर्षीय योजनाएं होंगी उनका निर्माण किया जाए। तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश में जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं उन सभी के निर्माण के लिए जिस संस्था का गठन किया गया था उसी का नाम था योजना आयोग। अच्छा, योजना आयोग की बात हुई है तो मैंने आपको बता ही दिया कि प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे। और अगर हम लोग उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो आखिरी बार इसके अध्यक्ष थे मोन्टेक सिंह आहलूवालिया। और नीचे आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि जब योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को तो उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, ये आप मुझे नीचे, उपाध्यक्ष कौन थे ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो यह भी हमारी एक गैर संवैधानिक निकाय थी, यानी कि इसके बारे में भी संविधान में कहीं पर कोई जिक्र नहीं था। इसका काम क्या था? तो इसका मुख्य रूप से काम था कि जब योजना आयोग ने आपकी किसी भी योजना को बना दिया है तो वह इन योजनाओं का अनुमोदन करती थी और योजनाओं को किस प्रकार से लागू करना है उसके लिए काम करती थी राष्ट्रीय विकास परिषद। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था और प्रधानमंत्री साहब हमारे इसके पदेन अध्यक्ष हुआ करते थे। कई बार आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि हमारे यहाँ पर ये जो पंचवर्षीय योजनाएं थीं इस प्रावधान को हमने कहाँ से लिया था? तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रावधान है इसको हमने लिया था सोवियत संघ से। कहाँ से? सोवियत संघ से हमने इस प्रावधान को लिया था। अब ये देख सकते हैं टोटल हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं, तो आइए जल्दी से एक बार इनको हम लोग जान लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 में शुरू हुई थी, 56 तक चली थी। दूसरी वाली 56 से 61 तक, तीसरी वाली 61 से 66 तक। उसके बाद में हमारे यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी खराब होती है तो 3 सालों का हम लोग लेते हैं गैप, यानी कि एक पहला जो अवकाश है ये आपका 1966 से चलता है 69 तक। फिर आपकी 69 में चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है और ये चलती है 74 तक। 74 में आपकी नई पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 5वीं वाली और ये चलती है 78 तक। उसके बाद में जब मोरारजी देसाई की सरकार आ जाती है तो इन्होंने कहा कि हम एक एक साल की योजनाएं लाएंगे और ये आपका चलता है 3 सालों तक, यानी कि 78 से 1980 तक। 80 में एक बार फिर से इंदिरा गांधी जी की सरकार आती है तो हमारी छठी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 80 से 85 तक। उसके बाद में जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है ये चलती है 85 से 90 तक।
उसके बाद में क्या होता है कि हमारे यहाँ पर 1990 से 92 तक देश में काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक अस्थिरता होती है, यानी कि कोई भी परमानेंट सरकार नहीं बन पाती है और इसीलिए यहाँ पर भी आपको गैप देखने को मिलेगा 1990 से 92 तक। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 तक चलती है, 9वीं हमारे 97 से 2002 तक, 10वीं आपकी 2002 से 7 तक, 11वीं 2007 से 12 तक और फिर जो आखिरी पंचवर्षीय योजना है ये चलती है 2012 से 17 तक। और फिर जो हमारे पीएम बनते हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनके द्वारा इन पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया जाता है। और जो हमारे यहाँ पर एक बॉडी हुआ करती थी योजना आयोग के नाम से, उस बॉडी को भी पीएम कर देते हैं समाप्त। और फाइनली 1 जनवरी 2015 को हमारे यहाँ पर एक नए बॉडी का गठन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा। योजना आयोग की तरह से इसके जो अध्यक्ष हैं वह भी देश के पीएम ही होते हैं, तो इस समय मोदी साहब हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार हैं और इस समय जो इसके सीईओ हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। तो ये आपके लिए कुछ बेसिक डिटेल थी जिनसे आपकी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये बेसिक डिटेल आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब चलिए एक एक करके हम सारी पंचवर्षीय योजनाओं को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना मैंने आपको बता ही दिया है कि 1951 से 56 तक थी। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वह 1 अप्रैल से शुरू होता है और ये होता है 31 मार्च तक। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी हमारी पंचवर्षीय योजनाएं थीं वो सारी शुरू हुई थी 1 अप्रैल से और ये आपकी समाप्त हुई थी 31 मार्च को। पहली पंचवर्षीय योजना आपके हेराल्ड डूमर मॉडल के ऊपर आधारित थी। किसके ऊपर? हेराल्ड डूमर मॉडल के ऊपर ये आधारित थी। उद्देश्य क्या था? तो आपको पता होना चाहिए कि 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे, तो उस समय तो हम लोगों को खाने के ही लाले पड़े थे, तो खाद्य संकट का समाधान करना यानी कि कृषि के ऊपर जोर दिया गया था। इसके अलावा सिंचाई की व्यवस्था करना और जो हमारे जल विद्युत उत्पादन है उसके ऊपर जोर देना। तो इसी के अंतर्गत जो हमारा भाखड़ा नागल बांध है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना है और उसी समय आपके देश में 5 आईआईटी की शुरुआत भी हुई थी। तो चलिए नीचे आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि हमारे यहाँ की पहली आईआईटी कौन सी है और किस वर्ष उसका निर्माण किया गया था। तो ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अगर हम लोग इस पहले पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो टारगेट हमने रखा था 2.1% का, क्योंकि हम लोग नए नए आज़ाद हुए थे तो छोटा सा टारगेट रखा था, लेकिन हम लोगों ने अचीव किया था 3.6%। तो कह सकते हैं कि ये हमारी पंचवर्षीय योजना सफल रही थी। अब बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की। तो ये जो योजना है 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चलती है। महालनोबिस मॉडल के ऊपर ये आधारित थी। आप सभी को पता होगा कि जो हमारे पीसी महालनोबिस साहब थे उन्हीं के द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी और ये हमारे देश में सांख्यिकी प्रोग्राम के जनक भी माने जाते हैं और इसीलिए 29 जून को इनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं। तो ये तो आपको एडिशनल जानकारी यहाँ से रखनी है। अब उद्देश्य क्या था इसका? तो इसमें हम लोगों ने जोर दिया था औद्योगिक विकास के ऊपर और उसके बाद में रोजगार के अवसर में वृद्धि करना और ऊर्जा उत्पादन को अपने देश में और ज़्यादा बेहतर करना। इसी के अंतर्गत हमारे देश में भिलाई स्टील प्लांट बना था रूस के सहयोग से, दुर्गापुर स्टील प्लांट आपके पश्चिम बंगाल में बना था ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला स्टील प्लांट पश्चिम जर्मनी के सहयोग से बना था और 1956 में हमारे देश की जो सबसे बड़ी कंपनी आपकी है, सरकारी कंपनी कह सकते हैं, LIC, इसका भी गठन हुआ था 1 सितंबर 1956 को सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। वृद्धि दर का जो टारगेट था वो हमने 4.5 रखा था और हमने यहाँ पर अचीव किया था 4.27%। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब चलते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के ऊपर। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जब हमारे यहाँ पर पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी तो उस समय हमारे जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे उनका नाम था गॉडजिल। इन्हीं के द्वारा योजना तैयार की गई थी, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया था गॉडजिल योजना। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा भी जाता है कि गॉडजिल योजना हमारी कौन सी थी। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसी को हम लोग गॉडजिल योजना के नाम से जानते हैं। 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक ये योजना चली थी। उद्देश्य क्या था? तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता,
उद्योग और निर्यात के लिए कृषि उत्पादन के ऊपर बल देना और अवसर की समानता और आर्थिक समानता के ऊपर बल देना। तो ये इस समय के टारगेट थे। महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई थी, तो आप देख सकते हैं 1962 में इसी दौरान हमने चीन से युद्ध लड़ा। 1965 में हम लोगों ने भारत और पाकिस्तान से युद्ध लड़ा। 1966 में हमारे देश में सूखा भी आ जाता है और इसके बाद में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। और इन सभी कारणों के कारण, यानी कि 2 युद्ध और सूखे के कारण, हमने टारगेट जो रखा था 5.6% का, हमने अचीव किया सिर्फ 2.4%। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था वो आपका सबसे ज़्यादा असफल प्लान रहा था। फिर आपका योजना अवकाश होता है। मैंने आपको बता ही दिया कि जब तीसरा फेल हो जाता है तो 3 साल का यहाँ पर गैप लिया जाता है, 66 से लेकर के 69 तक। अब बात करते हैं चौथे पंचवर्षीय योजना की। तो 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चलता है। इंदिरा गांधी जी हमारे देश की उस समय पीएम होती हैं। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, यानी कि हम लोग एक सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं और कोशिश हमारी ये रहती है कि हम लोग अपने देश को आत्मनिर्भर बना सकें। तो ये टारगेट था। वृद्धि दर हमने रखा था 5.7%, लेकिन यहाँ पर भी हमने अचीव किया था मात्र 3.3%। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी होते हैं, जैसे कि 1969 में हमारी जो उस समय की पीएम है इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और 1969 में हमारे देश में इसरो की स्थापना भी की जाती है। इसी दौरान 1971 के चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी जी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा भी दिया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। फिर बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये आपका चला था 74 से 31 मार्च 1978 तक। हालांकि टारगेट तो इसका था 79 तक, लेकिन आपका 1978 में ये समाप्त हो जाता है, क्योंकि 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनती है और वो इसको 1 साल पहले ही कर देते हैं समाप्त। इसमें टारगेट क्या था, तो गरीबी निवारण, क्योंकि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, और आत्मनिर्भरता के ऊपर एक बार फिर से फोकस किया गया था। महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई, तो गरीबी हटाओ का नारा और आपका चला था यहाँ पर आपातकाल। वृद्धि दर की अगर हम लोग बात करते हैं तो टारगेट हमने रखा था 4.4% का, अचीव हमने किया था 4.8%। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारे देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और मोरारजी देसाई बनते हैं देश के पीएम। फिर बात करते हैं अनवरत योजना की। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा ये 5वां 5 ईयर प्लान था, ये आपके 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। तो मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, तो इन्होंने ये कहा कि अब हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के बजाय 1 वर्षीय योजनाओं को रखेंगे। तो इसीलिए 3 सालों तक हमारे यहाँ पर अनवरत योजना चलती है। ये जो हमारी योजना है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग विकासशील देशों के तरह से किस प्रकार से अपने देश का आर्थिक और सामाजिक विकास कर सकते हैं, इसके ऊपर फोकस किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो अनवरत योजना है, यानी कि जो रोलिंग प्लान है, ये आपका 78 से 80 तक चला था। फिर आपके 1980 में चुनाव होते हैं और इंदिरा गांधी जी एक बार फिर से बनती हैं देश की पीएम। ये जो योजना है वह 1980 से 85 तक चलती है। अब इसमें टारगेट क्या था, तो इसमें हमने टारगेट रखा था आर्थिक उदारीकरण, यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको थोड़ा सा और लिबरल बनाया जाए। आत्मनिर्भरता के ऊपर इसमें भी हमने जोर दिया था। आधुनिकीकरण की यहाँ पर भी बात की गई थी और गरीबी निवारण की बात की गई थी 6ठी पंचवर्षीय योजना में। ये जो हमारी योजना है वो आगत निर्गत मॉडल के ऊपर आधारित थी। चलिए, आप में से अगर किसी को पता है तो वह मुझे नीचे कमेंट में ये बताएगा कि आगत निर्गत मॉडल होता क्या है। महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करते हैं तो 1982 में 12 जुलाई को नाबार्ड का गठन होता है। इस दौरान 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक बार फिर से इंदिरा जी करती हैं और एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की जाती है। टारगेट हमने ग्रोथ का रखा था 5.2% और हमने यहाँ पर अचीव किया था 5.7%। फिर बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की। तो ये जो हमारी योजना थी वह जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल के ऊपर आधारित थी। टारगेट क्या था इसमें, तो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के ऊपर फोकस किया गया था और जनसंख्या वृद्धि दर में कमी के ऊपर भी यहाँ पर बल दिया गया था। महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो इसी समय आपके यहाँ पर लकड़वाल समिति का गठन होता है और पहली बार हमारे देश में गरीबी की माप की जाती है।
वृद्धि दर की बात करते हैं तो 5% हमने रखा था और हमने अचीव किया था 6%, यानी कि यह भी हमारी योजना सफल थी। फिर बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की। तो ये जो योजना है 1 अप्रैल 1992 को शुरू होती है और 31 मार्च 1997 तक चलती है। उद्देश्य क्या था? तो एक बार फिर से हमने रोजगार, आत्मनिर्भरता और इस बार मॉडर्नाइजेशन के ऊपर जोर दिया था और हमने जोर ये भी दिया था कि हमारे देश के रहने वाले जो लोग हैं उनका यहाँ पर सर्वांगीण विकास हो। महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो एलपीजी रिफॉर्म भी हुआ था 1991 के बाद 92 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हुई थी 1992 में। सेवी का गठन हुआ था, हालांकि वो आपके 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था। और नरसिम्हा राव जी की सरकार के द्वारा एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी भी लॉन्च की गई थी। टारगेट हमने रखा था 5.6% का और हमने यहाँ पर अचीव किया था 6.8%। फिर बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की। तो ये जो स्कीम है 1 अप्रैल 1997 को शुरू होती है और 31 मार्च 2002 को होती है समाप्त। इसमें टारगेट क्या था? तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, पंचायती राज सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देना और सामाजिक न्याय और समानता के ऊपर यहाँ पर फोकस करना। ये टारगेट था हमारे 9वीं पंचवर्षीय योजना में। इसमें क्या होता है? तो महत्वपूर्ण घटनाएं हमारी थी कि 1999 में कारगिल का युद्ध होता है। 99 में ही आपके इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन होता है और उसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी शुरू की जाती है। टारगेट हमने रखा था 6.5% का और 5.5% हम लोग अचीव कर पाते हैं। और इस दौरान जो हमारे देश के पीएम थे वह थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। फिर बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की। तो जो हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना है यह 2002 से 2007 तक चली थी। पहली बार इस प्रकार की योजना में टारगेट ये रखा गया था कि जो प्रति व्यक्ति आय है उसको हम लोग 10 वर्षों में कर देंगे दोगुना। तो ठीक वैसे ही जैसे आपके किसानों की आय डबल हुई है पिछले 5 से 6 सालों में, उसी प्रकार से 10 वर्षों में आय को दोगुना करने का लक्ष्य, आय को नहीं आय को, यानी कि जो हमारी इनकम है उसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। दूरसंचार, बिजली, इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया था और गरीबी और बेरोजगारी की समाप्ति की बात की गई थी। महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हैं? तो आपको बस ध्यान रखना है कि 2006 में जो हमारे यहाँ पर मनरेगा एक्ट आया था 2005 वाला, उसकी यहाँ पर शुरुआत की गई थी। टारगेट हमने रखा था 8% का और हमने अचीव किया था 7.6%, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 1 अप्रैल 2007 को ये शुरू होती है, 31 मार्च 2012 को हो जाती है समाप्त। विकास को तीव्रता से प्राप्त करना, यानी कि हमने डेवलपमेंट पर यहाँ पर तेजी के साथ में फोकस किया था। सी रंगाराजन के द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया था। महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करते हैं तो राजीव गांधी आवास योजना, आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, इन सब की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमने जो टारगेट है वो 9% का रखा था, फिर भी हमने यहाँ पर 8% अचीव किया था, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक था। क्योंकि अगर हम लोग अपने सभी पंचवर्षीय योजनाओं की बात करते हैं तो 8% की जो ग्रोथ रेट है ये हमने किसी में भी अचीव नहीं की थी और इसका श्रेय जाता है मनमोहन सिंह जी को। तो आप देख सकते हैं कि जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें हम लोगों ने 7.6% अचीव किया था। 2 साल इसमें अटल बिहारी जी के थे, बाकी जो 3 साल थे वो आपके मनमोहन जी के थे। तो मिला जुला के ये भी हमारा शानदार था। और जो हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वो तो सभी में सबसे ज़्यादा बेटर थी, क्योंकि इसमें हमने 8% का ग्रोथ अचीव किया था। अब बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि 2012 में मनमोहन सिंह के टाइम पर शुरू होती है और 2017 में हो जाती है समाप्त। यहाँ पर भी एक बार फिर से हम लोग अधिक ज़्यादा इंक्लूजन और विकास के ऊपर करते हैं फोकस। 5 करोड़ रोजगार और गरीबी को 10% तक कम करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा जाता है। महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करते हैं तो आपके योजना लागू होने के 2 सालों के बाद में नई सरकार बनती है और नई सरकार के द्वारा योजना आयोग को ही कर दिया जाता है समाप्त। तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग समाप्त होती है और उसके स्थान पर आ जाता है नीति आयोग। टारगेट हमने इसमें रखा था 8% का, लेकिन अचीव हमने कितना किया ये आज तक भी अपने आप में एक रहस्य है, क्योंकि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसको यहाँ पर कर दिया गया था समाप्त। तो इस प्रकार से हमने 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि जो ये आपकी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थीं, क्या इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन करना सही है
या फिर जो हमारी ये पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी ये बेटर थी, इसके बारे में आप अपनी राय अपने कारणों के साथ में दे सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।